हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बिगिन कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखो, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर होता क्या है, राइट। मैटर होता क्या है, किससे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आज हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे एज प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। पहला लेक्चर छोटा ही होगा, पहला वीडियो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूँ। इस चैप्टर में हम मिक्सचर्स पढ़ेंगे एंड प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे। तो चलिए, मेरा नाम अनीश अग्रवाल है फ्रॉम पैरामाउंट एजुकेशन। हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं आपको कह रहा हूँ इज मैटर प्योर और नॉट, तो बात आती है प्योर की डेफिनेशन क्या होगी। तो प्योर की डेफिनेशन देखते हैं। अ मटीरियल दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही टाइप का पार्टिकल है। अब जैसा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे पार्टिकल एक टाइप के हैं, यहाँ पर भी सारे पार्टिकल एक टाइप के हैं, बट यहाँ देखिए, यहाँ पर मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इम्प्योर। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, प्योर। ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, अगर एक टाइप के पार्टिकल तो प्योर, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मिक्स है तो इम्प्योर। ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए एक सवाल, बताइए क्या मिल्क प्योर सब्सटेंस है? इज मिल्क प्योर और इम्प्योर? इसका जवाब आप कमेंट्स में टाइप कीजिए। पहले दो को हम दे देंगे +1, सिर्फ पहले दो लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, लास्ट टाइम हमने मैटर पढ़ा था, मैटर के अंदर जो प्रॉपर पार्टिकल्स है उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। पहले मिक्सचर पे आते हैं। मिक्सचर के अंदर आगे और दो कैटेगरी है, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मैं आपको दोनों के लिए एक वर्ड दे रहा हूं, फिलहाल ये वर्ड याद रखिए, हम इसके आगे यही दो पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एंड हेट्रोजीनियस का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ओके, फिलहाल के लिए आप दो वर्ड याद रखिए, इसके आगे मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाला, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमो इज यूनिफॉर्म एंड हेट्रो इज नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद आता है प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर में हम पहले मिक्सचर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड फिर हम जाएंगे प्योर सब्सटेंस में। तो स्टार्ट करते हैं। फिर से सवाल आएगा कि अगर हम मिक्सचर से स्टार्ट कर रहे हैं तो मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर का मतलब है अगर एक टाइप के ज़्यादा पार्टिकल मिक्स्ड है किसी भी एक चीज़ में, अगर एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल मिक्स्ड हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, विल कॉल इट अ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो तीन को एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल कर दिया जाए तो हम उसे कहेंगे मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर वन काइंड से ज़्यादा मिक्स होंगे अंदर। मिक्स की जगह इंटरमिंगल्ड वर्ड लिखना सही होगा, नोन एज सब्सटेंस। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये सारे प्योर हैं, इनको मिक्स करने पे ये क्या बन गया, ये बन गया मिक्सचर। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको सामने दो इमेज दे रहा हूँ। पहला इमेज है सॉल्ट इन वाटर, दूसरा इमेज है ऑयल इन वाटर। मुझे एक बात बताइए, क्या लगता है आपको दोनों में से कौन सा मिक्सचर है? विच वन ऑफ देम इज मिक्सचर? पॉज कीजिए वीडियो, एक बार सोचिए। एंड चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सोच लिया होगा, आपके मन में एक जवाब होगा। अब मैं सही जवाब देता हूँ। ये तो मिक्सचर दिख ही रहा होगा, आई सपोज ऑयल के पार्टिकल्स साथ में वाटर के पार्टिकल्स, ये तो मिक्सचर है ही ऑब्वियसली, राइट। ये भी मिक्सचर है। क्यों? अगर मैं इसका यहाँ से एक पार्ट उठाऊं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेंगे, मुझे यहाँ वाटर के पार्टिकल्स मिलेंगे और साथ में सॉल्ट के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये भी क्या है, ये भी एक मिक्सचर है, एंड ये भी क्या है, ये भी एक मिक्सचर है। तो फिर बात आती है इन दोनों मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। चलो अब डिफरेंस की बात करते हैं। मैं इस सॉल्ट इन वाटर से एक यहाँ पर, अच्छा इमेज में ऐसा दिखाया कि सॉल्ट हम डाल रहे हैं, बट आप ऐसे सपोज कर लीजिएगा कि सॉल्ट पूरा मिक्स हो चुका है।
हमने सॉल्ट डाल कर रख दिया था, स्टर भी कर दिया था, अब सॉल्ट पूरा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें से ये 3 पार्ट उठा रहा हूँ, 3 पार्ट यहाँ बाहर ले रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब यहाँ पर मुझे वाटर पार्टिकल्स मिलेंगे एंड साथ में सॉल्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। बट देखना, यहाँ मुझे जितने वाटर पार्टिकल्स एंड सॉल्ट पार्टिकल्स मिल रहे हैं, अगर मैंने ये वाला वॉल्यूम नंबर 2 एग्जैक्टली इसके जितना ही लिया है, तो यहाँ पर भी मुझे सेम नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स एंड सॉल्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, सेम नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स एंड सॉल्ट पार्टिकल्स। सिमिलरली यहाँ पर अगर सेम वॉल्यूम है तो यहाँ पर भी मुझे उतने ही नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स मिलेंगे और उतने ही नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर सॉल्ट पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसा नहीं किसी एक पार्ट पे ज़्यादा किसी एक पार्ट पे कम, पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पर पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पर देखिए, मैं इस पार्ट से थोड़ा सा सैंपल लेता हूँ, इस पार्ट से लेता हूँ एंड फाइनली फिर इस पार्ट से लेता हूँ। यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, मोस्टली वाटर। यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा मुझे, ऑयल। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ऑयल एंड वाटर। तो आई कैन से यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, ऑयल पूरा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पर पार्टिकल्स जो मिक्स हो रहे हैं दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। इन्हें हम कहेंगे हेट्रोजीनियस और इन्हें हम कहेंगे होमोजीनियस। ठीक है, तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में होगा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, हेट्रोजीनियस में होगा नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसका एग्जांपल लेमन वाटर, शुगर वाटर, कोलोन। कोलोन का मतलब परफ्यूम, आप जो परफ्यूम लगाते हैं दैट इज कोलोन। वो 2-3 लिक्विड मिक्स करके बनाए जाते हैं। हेट्रोजीनियस के लिए चॉक वाटर, आप पानी में चॉक पाउडर डाल दीजिए तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, कहीं पर आपको ज़्यादा दिखेगा कहीं पर कम। पिज़्ज़ा, ज़रूरी है कि पिज़्ज़ा के अंदर आपको ऑनियन जहाँ जहाँ दिख रहे हैं एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट में दिख रहे हैं। बोल ऑफ मिक्स ड्राई फ्रूट, ये रैंडम एग्जांपल्स उठाए गए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफेक्ट। मैं नाम लिख देता हूँ टिंडल इफेक्ट। देखो टिंडल इफेक्ट हम आगे के टॉपिक में बार बार यूज़ कर रहे होंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए आपके सामने 2 सोल्यूशन दिए हुए हैं, यहाँ पर 2 मिक्सचर दिए हुए हैं। ये वाला है होमोजीनियस, ओके, एंड ये जो आपके सामने रखा हुआ है ये है हेट्रोजीनियस। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, हम दोनों के सामने एक लाइट का बीम लगा रहे हैं। हम लाइट का बीम लगा के ये देख रहे हैं कि क्या होगा, लाइट का पाथ हमें दिखेगा या लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ पर देखो, जो हेट्रोजीनियस है वहाँ तुम्हें लाइट का पाथ क्लियरली विजिबल है, लाइट का पाथ क्लियरली विजिबल है। एंड जो होमोजीनियस है वहाँ पर लाइट ऐसा आ रही है बट लाइट का पाथ तुम्हें नहीं दिख पा रहा है, ये वाला, राइट, पूरा लिक्विड ग्लो करता हुआ नजर आएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। हेट्रोजीनियस में अगर तुम लाइट की बीम डालते हो तो तुम्हें लाइट का पाथ क्लियरली नजर आएगा। होमोजीनियस में अगर तुम लाइट की बीम मारते हो तो पूरा वो लिक्विड तुम्हें ग्लो करता हुआ नजर आएगा, वो लिक्विड में तुम्हें लाइट का पाथ कुछ इस तरीके से नहीं दिख पाएगा। तो अब ये डिफरेंस क्यों होता है कि होमोजीनियस में लाइट का पाथ नहीं दिखेगा एंड हेट्रोजीनियस में दिखेगा? इसके लिए हमें एक इफेक्ट समझना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं स्कैटरिंग। अच्छा, और ये जो हो नहीं रहा है कि लाइट का पाथ यहाँ विजिबल है, इसी चीज को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो अब टिंडल इफेक्ट क्यों होता है ये देखते हैं। सपोज करिए एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल कलर ले लेते हैं हम व्हाइट। ठीक है, अब यहां से एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये बीम ऑफ लाइट सपोज करो ब्लू है। तो जैसे बीम ऑफ लाइट इस पार्टिकल से कोलाइड करेगी, यहां पर होगा स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग क्या होता है, लाइट अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दी जाती है इस पार्टिकल द्वारा। तो इस लाइट का बहुत छोटा सा पार्ट स्कैटर होगा, बाकी सारा पार्ट कैसे चला जाएगा, स्ट्रेट आगे। ठीक है,
लाइट आई, इस पार्टिकल से कोलाइड हुई, पार्टिकल ने इस लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो किया, छोटे से लाइट के पार्ट को, बाकी का लाइट आगे चला गया। अब समझो तुम यहां से देख रहे हो, तुम्हारी आईज में ये पार्टिकल, ये रे ऑफ लाइट एंटर होगी, ये रे ऑफ लाइट एंटर हुई तो ये कौन से कलर की लाइट है? ब्लू। तो तुम्हें ये व्हाइट पार्टिकल कैसा नजर आ रहा होगा? तुम्हें ये ब्लू नजर आ रहा होगा। तो समझो ये वाला पार्टिकल यहाँ पर है, तो तुम्हें ये वाला पार्टिकल कैसे नजर आएगा? ब्लू। फिर ये जो लाइट आगे गई थी, इसके आगे वाले पार्टिकल से कोलाइड हुई होगी, तो तुम्हें ये पार्टिकल भी कैसे नजर आएगा? ब्लू। अगेन इसके आगे वाला पार्टिकल कैसे नजर आएगा? ब्लू। फिर अगेन ब्लू, अगेन ब्लू। तो जहाँ जहाँ लाइट स्ट्राइक हो रही है वहाँ वहाँ जितने पार्टिकल्स हैं, तुम्हें वो पार्टिकल्स कैसे नजर आ रहे होंगे? ब्लू। सिंस ये पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं और छोटे होते हैं, हमें यहाँ ये पूरा लिक्विड इतने पार्ट में क्या नजर आ रहा होगा? ब्लू। अगर हमारी लाइट का कलर ब्लू है तो ब्लू आने पे हम क्या सपोज करते हैं कि हमें लाइट का पाथ दिख रहा है। नाउ दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में फेंकी जा रही है इसे हम स्कैटरिंग कहेंगे, और स्कैटरिंग की वजह से जो लाइट का पाथ विजिबल है इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो अगर मैं टिंडल इफेक्ट को डिफाइन करूंगा तो हम क्या कहेंगे? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, हम उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की, कि सोल्यूशन में क्यों ऐसा हो रहा था, हमें लाइट का पाथ नहीं दिख रहा था। अब ये जो स्कैटरिंग इफेक्ट है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स पे, इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मैं इसकी बात करूँ सोल्यूशन की पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे। तो ये रे ऑफ लाइट आई, इससे कोलाइड होने पे स्कैटरिंग ये भी करता है, बट ये बहुत ज़्यादा छोटी अमाउंट में स्कैटर करता है, बहुत छोटी अमाउंट में। तो आप सपोज करो आप यहाँ से देख भी रहे हो तो भी जो स्कैटर्ड लाइट है आपके आज तक पहुँचेगी नहीं, पहुँचने के पहले ही ख़त्म हो जाएगी, राइट। ये ख़त्म हो गई यहाँ पर, तो उस वजह से आपको ये वाला पार्टिकल ब्लू नहीं नज़र आएगा। तो यहाँ पर यही होता है, हमें जो पार्टिकल्स है वो इंडिविजुअली कलर के नहीं दिखते। समझो ये जो लाइट आ रही है ब्लू कलर की, तो इसके अंदर के पार्टिकल्स हमें ब्लू कलर के नहीं दिखेंगे, इसकी जगह क्या होगा, हमें पूरा लिक्विड ग्लो करता हुआ नजर आएगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं हो रही, तो टिंडल इफेक्ट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप टिंडल इफेक्ट समझ में आया, हम इसे आगे और इस्तेमाल करेंगे। तो आगे चलते हैं। हमने अभी तक मिक्सचर के जो क्लासिफिकेशन पढ़े, हमने पढ़ा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इसके आगे मिक्सचर को और भी क्लासिफाई किया जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। ये तीन में सॉल्यूशन आता है अंडर होमोजीनियस, तो सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनियस, ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन एंड कोलॉइड आर हेट्रोजीनियस। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब इसके आगे हम क्या करने वाले, इसके आगे हम इन तीनों की प्रॉपर्टी एक एक करके पूरी डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले एक छोटा सा वीडियो, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड को पहले पूरा डिस्कस कर लिया गया है और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज कर रहे होंगे। तो एक बार आप ये देख लीजिए पहले। Go away!
स्टूडेंट्स, वीडियो का पर्पस था सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे कि सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड होता क्या है। तो डोंट वरी, हम जैसे ये टॉपिक करने वाले हैं अभी आगे, हम एक एक करके सोल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड पूरा डिस्कस करेंगे। जो इस वीडियो में दिखाया गया था हम उसे पूरा अच्छे से डिस्कस कर रहेंगे वन बाय वन। आज सिंस इंट्रोडक्शन वीडियो था खाली, हम आज वाला ये टॉपिक, आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू।